जय हिंद दोस्तों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की पहचान सीखेंगे दोस्तों और साथ ही इसका विच्छेद भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए दोस्तों सबसे पहले वृद्धि स्वर संधि की पहचान सीखते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे किसी शब्द को देख करके कि इसमें वृद्धि स्वर संधि है इन सभी शब्दों में। तो देखिए दोस्तों चूंकि यहाँ पे जो शब्द दिया गया है वृद्धि स्वर संधि, स्वर इसमें आएंगे। इसमें दो स्वर आते हैं, उन दोनों स्वरों को दोस्तों आपको जान लेना चाहिए। एक आपका दोस्तों होता है ए और दूसरा होता है आपका औ। यहाँ पे हमने लिखा है दो चुरकी वाले स्वर। अगर कहीं पे दो चुरकी वाले स्वर आ रहे हैं उसमें वृद्धि स्वर संधि होती है। देखिए ए की मात्रा कैसे लिखी जाती है, डबल होती है ऐसे। औ की मात्रा कैसे लिखी जाती है, ऐसे डबल होती है। यदि किसी शब्द के बीच वाले अक्षर पे ए औ की मात्रा है तो वहां पे वृद्धि स्वर संधि होती है और यही दोस्तों इसकी होती है पहचान। वृद्धि स्वर संधि की यही पहचान होती है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिए हैं, इन सभी शब्दों को देख करके आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया है एकैक। एकैक में बीच वाला वर्ड, बीच वाला अक्षर क्या है, क है। क पे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। यदि कहीं पर भी ए की मात्रा है तो वृद्धि स्वर संधि होती है, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। मतैक में देखिए यहाँ पे त पे ए की मात्रा दिया गया है, त पे ए की मात्रा दिया गया है तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। सदैव में त पे ए की मात्रा वृद्धि स्वर संधि। महेश्वर में ह पे ए की मात्रा वृद्धि स्वर संधि। तंतोष्ट में वृद्धि स्वर संधि। वनौषधि में वृद्धि स्वर संधि। महोज, महोषध, विचारक में सभी में दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ए और औ की मात्रा आई हुई है, यानी कि डबल चुरकी वाले जो है स्वर आपके वृद्धि स्वर संधि में आते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसका विच्छेद कैसे करेंगे। विच्छेद देखिए दोस्तों, जैसा कि हम अपने हर क्लास में आपको बताते हैं कि किसी शब्द का अगर आपको विच्छेद करना है तो उस शब्द को 2 या 3 बार मन में आप बोलिए और बीच से उस शब्द को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। और कम से कम कितने शब्दों में तोड़ना रहता है, 2 शब्दों में। जैसे दोस्तों अगर आपको एक शब्द का विच्छेद करना है, इसको 2 या 3 बार मन में बोलेंगे और जैसे यहाँ पे क पे ए की मात्रा है, इस पे रुक करके थोड़ा सा बोलेंगे। जैसे एकैक, 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 इसमें दोस्तों इसका विच्छेद हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। जैसे मतैक क्या है, मतैक का अगर विच्छेद करना है तो हो जाएगा मत प्लस ऐक्य हो जाएगा। सदैव का करना है तो सदा प्लस एव हो जाएगा। महेश्वरी का महा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। दंतोष्ट का दंत प्लस औष्ठ हो जाएगा। वनौषधि का वन प्लस औषधि हो जाएगा। महोज का महा प्लस औज हो जाएगा। महोषध का महा प्लस औषध हो जाएगा। विचारक का विचार प्लस ऐक्य हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों इसका विच्छेद हो गया और ये इसकी पहचान हो गई। लेकिन दोस्तों इसमें विच्छेद का रूल क्या लगता है, ठीक है, विच्छेद का इसमें क्या रूल लगेगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, विच्छेद, विच्छेद का इसमें क्या रूल है इसको देखते हैं। इसमें प्लस से पहले अ या आ आएगा और प्लस के बाद ए या ए आता है या ओ या औ आता है। ठीक है, ये अ या आ अगर ए या ए से मिलता है तो यहाँ पे ए बनता है, यानी कि बड़ा वाला बनता है मात्रा। अगर ये अ या आ ओ या औ से मिलता है तो आपका बड़ा वाला मात्रा बनती है औ की। ठीक है। जैसे आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, ये दोस्तों ये विच्छेद का रूल है। जैसे कोई शब्द ले रहे हैं और इसका विच्छेद ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम दोस्तों आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसमें कैसे वृद्धि स्वर संधि है। जैसे यहाँ पे देखिए एक शब्द है एकैक, एकैक, इसका विच्छेद आपने क्या किया, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 किया। अब यहाँ से दोस्तों आप स्वर निकाल लीजिए, क में से स्वर निकल जाएगा तो अ हो जाएगा। ठीक है, बचेगा एक अदंत हो जाएगा। यहाँ से ए स्वर निकाल लीजिए, बचेगा क। आपको पता है अ या आ के साथ जब ए या ए मिलता है तो बनता है ए, तो अ के साथ ए मिलेगा तो बनेगा आपका ए की मात्रा, और ये ए की मात्रा इस हलंत वाले वर्ण पे अक्षर पे लग जाती है तो हो जाएगा आपका एकैक हो जाएगा। तो इस तरह से एकैक शब्द में वृद्धि स्वर संधि है। जब हमने इसका विच्छेद किया, ठीक है, यहाँ से सिद्ध हो गया दोस्तों इसमें वृद्धि स्वर संधि आपकी होगी। ये दोस्तों विच्छेद का तरीका होता है। ठीक है, और ये इसमें आपकी ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। किसी भी शब्द में दोस्तों अगर आपको बताना है, दो तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो ही क्वेश्चन। कोई आपको शब्द दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सी संधि है,
या कोई शब्द दे देगा और उससे आपसे विच्छेद पूछता है। यही 2 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ये बृहद ईश्वर संधि के दोस्तों बृहद ईश्वर संधि के कुछ हमने यहाँ पे उदाहरण लिए थे। इस तरह के शब्दों का दोस्तों आप खुद प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा और बृहद ईश्वर संधि आप आसानी से आपको आ जाएगी। ठीक है, इसकी अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे यर्ड ईश्वर संधि की। ठीक है, क्लास देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।